सिद्धार्थ ITI द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन क्लास में मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल में। मैं आज आप लोगों के लिए MCQ क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो आगामी होने वाली अखिल भारतीय परीक्षा परिषद में पूछे जा सकते हैं। तो हमें ऐसे ही प्रश्नों का अध्ययन करने की आवश्यकता है, इसलिए ऐसे ही प्रश्नों को लेकर के मैं आया हूं। आज मैं MCQ क्वेश्चन में जो प्रश्न है उसके क्या आंसर होंगे ये भी मैं साथ साथ आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पे। और आप लोगों से आग्रह है कि अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जब भी कोई नया या लेटेस्ट नोटिफिकेशन डालूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और अपने टॉपिक पर आकर के प्रश्न को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। पहला प्रश्न आपका है कि लेफ्टवर्ड वेल्डिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपके ऑप्शन है क, जॉब के राइट हैंड साइड से वेल्डिंग आरंभ की जाती है और लेफ्ट की ओर बढ़ती है। ख है, ब्लो पाइप को वेल्डिंग लाइन के साथ 60 डिग्री से 70 डिग्री कोण में पकड़ा जाता है। ग ऑप्शन है आपका, फिलर रॉड को वेल्डिंग लाइन के साथ 30 डिग्री से 40 डिग्री के कोण में पकड़ा जाता है। घ आपका ऑप्शन है, वेल्डिंग रॉड ब्लो पाइप का अनुसरण करती है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप जवाब दें। अगर तैयारी करते हैं तो आप सही जवाब दे पाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सोचकर बताएं। इसका सही आंसर है वेल्डिंग रॉड ब्लो पाइप का अनुसरण करती है, ऑप्शन घ। घ ऑप्शन आपका सही आंसर है और करेक्ट आंसर है। घ जो है आपका ऑप्शन सही आंसर और करेक्ट आंसर है। तो हम टिक लगा लेते हैं आपका सही आंसर पे। घ मेरा करेक्ट आंसर और सही आंसर है। तो मेरा घ करेक्ट आंसर और सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। लेफ्टवर्ड तकनीक का प्रयोग तक थिकनेस वाली माइल्ड स्टील की प्लेटों की वेल्डिंग के लिए किया जाता है। फिर से प्रश्न को दोहरा लेते हैं कि लेफ्टवर्ड तकनीक का प्रयोग डैश तक थिकनेस वाली माइल्ड स्टील की प्लेट की वेल्डिंग के लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। ऑप्शन का 1.5 mm, ख 3.0 mm, ग 5.0 mm, घ 10.0 mm। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, सोचकर जवाब दीजिए। इसका सही आंसर ग है 5.0 mm। 5.0 mm तक की थिकनेस वाली का हम लोग वेल्डिंग करते हैं। तो हमारा ग सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। ग मेरा सही आंसर, करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला प्रश्न है कि यदि माइल्ड प्लेटों की थिकनेस से अधिक हो तो राइटवर्ड वेल्डिंग तकनीक की सिफारिश की जाती है। ऑप्शन आपका क है 1.5 mm, ख 3.0 mm, ग 5.0 mm, घ 10.0 mm। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ग 5.0 mm। 5.0 mm हमारा सही आंसर और करेक्ट आंसर है। तो ग मेरा सही आंसर और करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन क, गैस वेल्डिंग में प्रयोग किया जाने वाला ब्लो पाइप गैस कटिंग के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। ख है, हाई प्रेशर एसिटिलीन सिलेंडर में एसिटिलीन फ्री अवस्था में होती है। आपका ग ऑप्शन है, माइल्ड स्टील की गैस वेल्डिंग में कार्बुराइजिंग फ्लेम का प्रयोग किया जाता है। और घ है आपका ऑप्शन, गैस कटिंग करना एक रासायनिक विधि है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर आपका घ, गैस कटिंग करना एक रासायनिक विधि है। तो घ आपका सही आंसर और करेक्ट आंसर है। घ मेरा जो है सही आंसर और करेक्ट आंसर है, इसलिए मेरा जो घ ऑप्शन होगा ये सही और करेक्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला प्रश्न है कि गैस वेल्डिंग में प्रयोग किए जाने वाले फ्लैक्स कई फॉर्म्स में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फॉर्म फ्लक्स की नहीं है। ऑप्शन आपका क, कॉइल,
ख पाउडर, ग पेस्ट, घ लिक्विड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपका परीक्षा में आने वाली है, इसलिए ऐसे प्रश्नों का आप ज़्यादा से ज़्यादा हल करने की कोशिश करें। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके पास है। तो देखिए फ्लैक्स आपका पाउडर के रूप में भी पाया जाता है, पेस्ट के रूप में भी पाया जाता है और लिक्विड के रूप में पाया जाता है, लेकिन आपका कॉइल के रूप में फ्लैक्स नहीं पाया जाता है। इसलिए आपका सही आंसर होगा क हमारा सही आंसर है और करेक्ट आंसर है। क मेरा सही और करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। गैस वेल्डिंग में फ्यूजन का अभाव दूर करने के लिए क्या किया जाता है? ऑप्शन आपका क है फ्लेम कोन और बेस प्लेट के बीच बढ़ाए गए गैप के साथ वेल्ड करें। ख है फीलर रॉड का कोन बढ़ाकर वेल्ड करें। ग है फीलर रॉड का कोन घटाकर वेल्ड करें। और घ है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ वेल्ड करें। इसका क्या सही आंसर होगा? सोचिए और जवाब दीजिए। तो देखिए गैस वेल्डिंग में फ्यूजन का अगर अभाव हो से तो उसे दूर करने के लिए हमें यूनिफॉर्म स्पीड के साथ वेल्डिंग करनी होगी। तो इसलिए मेरा सही आंसर और करेक्ट आंसर होगा घ। घ मेरा जो है सही और करेक्ट आंसर है, इसलिए घ मेरा सही और करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला प्रश्न है कि लेफ्टवर्ड तकनीक का प्रयोग 5 mm तक थिकनेस की स्टील की वेल्डिंग के लिए किया जाता है। चित्र में बने लेफ्टवर्ड वेल्डिंग तकनीक में 5 मिलीमीटर थिकनेस की धातु के लिए कौन सा जॉइंट एज तैयार किया जाता है? आपके स्क्रीन पर ये चित्र दिखाई दिया जा रहा है। देखिए आपके स्क्रीन पर ये चित्र है। 4 चित्र जो है आपके स्क्रीन पर चारों चित्र को एक एक करके दिखाई दिया जा रहा है। देखिए ए, बी, सी और डी 4 चित्र हैं। आपका एंगल सबका अलग अलग है। ए का है 80 डिग्री और हमारा देखिए बी का नहीं, सी का जो है हमारा 60 डिग्री और डी का है दिया हुआ है 60 डिग्री। तो देखिए कौन सा इसका सही आंसर होगा। आपका प्रश्न है, प्रश्न को फिर से एक बार सुनिए कि लेफ्टवर्ड तकनीक का प्रयोग 5 मिलीमीटर की थिकनेस तक की स्टील की वेल्डिंग के लिए किया जाता है। चित्र में बने लेफ्टवर्ड वेल्डिंग तकनीक में 5 मिलीमीटर थिकनेस की धातु के लिए कौन सा जॉइंट एज तैयार किया जाता है? तो देखिए आपका करेक्ट और सही आंसर होगा 7 का ए हमारा करेक्ट और सही आंसर है। तो ए जो है मेरा करेक्ट और सही आंसर होगा। हमारा ए करेक्ट और सही आंसर होगा। तो ए में टिक मार लेते हैं, ये मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेगुलेटर असेंबली का फिट करने से पहले हम सिलेंडर को क्रैक क्यों करते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेगुलेटर असेंबली में फिट करने से पहले हम सिलेंडर क्रैक क्यों करते हैं, क्या कारण है? तो देखिए वाल्व सॉकेट को साफ करने के लिए हमें जो है सिलेंडर को क्रैक करना होता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका वाल्व सॉकेट को साफ करने के लिए। करेक्ट आंसर है फॉर क्लीनिंग वाल्व सॉकेट, फॉर क्लीनिंग वाल्व सॉकेट। तो इसका करेक्ट आंसर और सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इसका सही आंसर देखिए वाल्व सॉकेट को साफ करने के लिए। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि बैकफायर की स्थिति में पहले किस वाल्व को बंद करना चाहिए? अगर मान लीजिए कि आपका हॉज पाइप में बैकफायर हो गया तो आप पहले किस वाल्व को बंद करेंगे? तो इसका करेक्ट और सही आंसर है कि सबसे पहले हम ऑक्सीजन वाल्व को बंद करेंगे। सबसे पहले हमें ऑक्सीजन वाल्व को बंद करनी होगी। तो हमें ऑक्सीजन वाल्व O2 को बंद करना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर और सही आंसर है। आंसर आपके स्क्रीन पर है। तो आज के लिए इतना ही। आगे मैं नेक्स्ट इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आऊँगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।